Hello bachcho, let's discuss this question. The H zone in the skeletal muscle fiber is due to A. The central gap between myosin filaments in the A band. B. The central gap between actin filaments extending through myosin filaments in the A band. C. Extension of myosin filaments in the central portion of A band. या D. The absence of myofibrils in the central portion of A band. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका सार्कोमियर का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको जानना। तो यदि हम यहाँ पर एक सार्कोमियर को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हुआ एक सार्कोमियर। ये दो जेड लाइन है, ये दो जेड लाइन है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको ज़रा सीधा कर देते हैं। तो ये दो जेड लाइन है और यहाँ पर आपको एक्टिन फिलामेंट्स ऐसे ऐसे दिखेंगी। आपको यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स दिखेगी कुछ इस तरह। ये थिन फिलामेंट्स है। तो उसके बाद या पीछे की ओर भी ऐसे ऐसे दिखेगा आपको। अभी यदि हम देखें तो इनके बीच में मायोसिन का भी फिलामेंट होगा, तो इनको हम कहते हैं एक्टिन। सॉरी, ये हुए हमारे एक्टिन के फिलामेंट्स और उनके बीच में आपको मोटे मोटे मायोसिन के फिलामेंट्स भी दिखेंगे। यहाँ पर मैं इसको एक ब्लू हाइलाइटर के साथ ड्रॉ करूँगा। मायोसिन के जो फिलामेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह मौजूद होते हैं। वो थिक फिलामेंट्स होते हैं, मोटे होते हैं वो। सिमिलरली इस तरफ भी आपको ऐसे मायोसिन के फिलामेंट्स दिखेंगे, कुछ इस तरह। अभी यदि हम देखें तो ये मायोसिन है। अभी हम इनको लेबल करने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा हिस्सा है जिसमें मायोसिन और एक्टिन दोनों हैं, एक मायोसिन के किनारे से लेके दूसरे किनारे तक, इसको हम क्या कहते हैं? ए बैंड कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक बैंड। तो ये जो ए बैंड है, इस ए बैंड में आपको एक्टिन के फिल्म का कुछ हिस्सा भी दिखेगा और मायोसिन का भी कुछ हिस्सा दिखेगा। अब ये जो हिस्सा है जिसमें केवल एक्टिन है, इतना हिस्सा, इतना जो हिस्सा है जिसमें केवल एक्टिन मौजूद है, ये जो दो मायोसिन के बीच का जो गैप है उसको हम क्या कहेंगे? आई बैंड। तो आई बैंड क्या होता है? आई बैंड में केवल आपको एक्टिन दिखेगा। आई बैंड में आपको केवल एक्टिन ही दिखेगा और ये जो लाइंस है उसको हम कहते हैं जेड लाइन। अभी ये ए बैंड के एक हिस्से पर हम ज़रा सा फोकस करते हैं। ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है यहाँ पर जहाँ पर केवल मायोसिन दिख रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एच जोन। एच जोन क्या है? एच जोन होता है पार्ट ऑफ ए बैंड जहाँ केवल मायोसिन दिखता है, जहाँ पर केवल मायोसिन दिखता है, मायोसिन दिखता है, वहाँ पर कोई भी एक्टिन नहीं होता। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो एच जोन है ये दो एक्टिन्स के बीच का गैप है। ये गैप होता है बिटवीन एक्टिन्स। तो ये हुआ एच जोन। एच जोन क्या है? सॉरी, एच जोन क्या है? एच जोन है पार्ट ऑफ ए बैंड जहाँ पर मायोसिन ही मौजूद है, वहाँ पर एक्टिन नहीं दिखेगा आपको। और आप कह सकते हैं कि एक्टिन्स के बीच में गैप है। तो ये हुआ एच जोन। क्वेश्चन में हमें एच जोन क्या है यही पूछा गया है, तो वापस ऑप्शन देखते हैं। ए सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट्स इन ए बैंड, ये गलत हो गया। गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट्स को ही तो हम आई बैंड कहते हैं जहाँ पर केवल एक्टिन है, तो ये गलत है। बी सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स, ये ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स के बीच का गैप एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट्स इन ए बैंड, ये बिल्कुल सही है कि जो एक्टिन के बीच का गैप है और ए बैंड का हिस्सा है और एक्सटेंड करता है मायोसिन फिलामेंट्स के बीच से, उसको हम एच जोन कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। सी एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, ये गलत हो गया। मायोसिन फिलामेंट्स का एक्सटेंशन नहीं होता है एच जोन।
डी द एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल्स इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, ये भी बिल्कुल गलत है. So the correct option to this question is option B, the central gap between actin filaments extending through myosin filaments in the A band. Hope you've understood it well. All the best.